बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो ये सेकंड पार्ट है या सेकंड पेज है वो हमारे पास दूसरी वीडियो में होगी, तो ये हमारे पास दूसरी वीडियो है इस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एनुअल इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन दैट ऑफ बी whose income is 20% more than that of C. If the monthly income of C is rupees 200, what is the total annual income of A, B and C? कहते हैं कि हमारे पास ए की जो एनुअल इनकम है वो बी से 10% कम है और बी की जो एनुअल इनकम है वो 20% सी से ज़्यादा है और सी की जो मंथली इनकम है वो 200 है। तो टोटल एनुअल इनकम ए बी सी का क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सी मंथली इनकम जो है सी की वो 200 है, तो सी की एनुअल इनकम 2400 होगी। अब बी का इनकम जो है वो इससे 20% ज़्यादा है, ठीक है, तो 2400 प्लस 20% ऑफ 2400, ठीक है, इसका 20% ज़्यादा है इससे, तो 2400 के साथ अगर इस 20% को आप ऐड कर लेंगे तो इससे आता है 480, तो वो आ जाएगी 2880, तो उसका एनुअल इनकम जो है वो 2880 होगा। अब सी का एनुअल इनकम जो है वो हमारे पास 2880 माइनस 180 नहीं, सॉरी, ए, यह हमारे पास ए है, ठीक है। ए का एनुअल इनकम जो है वो बी की एनुअल इनकम से 10% कम है, तो 2880 माइनस 10% ऑफ 2880, ठीक है, तो ये इसका जो एनुअल इनकम है वो 2592 बन जाता है। तो 2592 को सी नहीं, ये ए है यहाँ, उसके लिए मजरा चाहता हूँ, ठीक है, तो ए का एनुअल इनकम जो है वो 2592 बन गया। नाउ एड ऑल ऑफ दीज टू हैव, अगर आप इन तीनों को ऐड कर ले 2400 प्लस 2880 प्लस 2592, तो इससे आता है 7872। 7872 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर्स। अच्छा डियर्स, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, Which of the following could never be described by the binomial distribution? Option number A में है the number of defective items produced by an assembly process. Option number B में है the amount of water used daily by a single household. Option number C में है the number of people in a class who can answer a particular question correctly. Option number D में है all of these. Question number 16. Binomial distribution is a discrete distribution, so option B is not described by binomial distribution because water amount is a continuous type variable. ठीक है, समझ आया होगा शायद। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये एक कंटिन्यूस टाइप का वेरिएबल है और हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक डिस्क्रीट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हमारे पास द नंबर ऑफ डिफेक्टिव है और इसमें द नंबर ऑफ पीपल है, तो ये दोनों जो है ये डिस्क्रीट टाइप के हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी जो हो गया वो करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अ फेयर काइन इज टास्क्ड 50 टाइम्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड आर। ये क्वेश्चन जो था ये KPPSC का जो पेपर था 30 दिसंबर 2021 को, उसमें भी आया था, ठीक है, और उसमें भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट था। उसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम उसी का क्वेश्चन ये जो है बनाया है। क्वेश्चन नंबर 17, यह अब मैंने सोल्यूशन भी दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। काइन जो है वो 50 टाइम टाइस हुआ है, सो द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड एज वेल एज ऑफ टेल इज इक्वल टू 25 टाइम्स। हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स और हेड के जो है वो 25 टाइम्स होंगे, ठीक है। अब चूंकि 25 जो है उसमें नहीं है ऑप्शन में, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तो सिंपल है, अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर चेंज्ड बाय द चेंज ऑफ, ऑप्शन ए में है स्केल, ऑप्शन बी में है अर्जन, ऑप्शन सी में है यूनिट और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो स्केल से जो है चेंज हो रहा है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस जो है वो 0 के बराबर है, जब आप 0 की स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी 0 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, The frequency of the class divided by the total frequency is called। अब
जब आप एक क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल पे डिवाइड कर लेते हैं तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ये क्वेश्चन भी KPPSC का जो पेपर था उसमें आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is the most reasonable condition for a binomial approximation to the hypergeometric distribution? ऑप्शन ए में है कैपिटल N इज इक्वल टू 200 और स्मॉल n इज इक्वल टू 12। ऑप्शन बी में है कैपिटल N इज इक्वल टू 500, स्मॉल n इज इक्वल टू 20। ऑप्शन सी में है कैपिटल N इज इक्वल टू 640, स्मॉल n इज इक्वल टू 30। ऑप्शन डी में है n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू 800 और स्मॉल n इज इक्वल टू 50। तो ऑप्शन so for small n is less than or equal to 5% of capital N और small n is less than or equal to 0.05 of capital N, अगर हमारे पास small n की वैल्यू जो है वो कैपिटल N की 5% से लेस हो या उसके बराबर हो तो फिर हमारे पास जो है ये एक गुड अप्रॉक्सीमेशन होगी, ठीक है। बाइनरी में जो है ये हाइपरजियोमेट्रिक का एक गुड अप्रॉक्सीमेशन होगा, ठीक है। तो अब अगर 0.05 को आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 200 है, ठीक है, ऑप्शन ए में। तो इससे आता है क्या 10, ठीक है। तो ये 10 जो है ये 12 से स्मॉल है। अगर 0.05 को 500 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आता है 25 और 0.05 को अगर आप 640 के साथ इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आता है 32 और अगर 800 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आता है 40। तो यहाँ देख ले ऑप्शन नंबर बी के अलावा हमारे पास यह भी जो है ये स्मॉल है, यह भी ये स्मॉल है, ठीक है, 5% से, और यह भी ये स्मॉल है, ठीक है। मतलब स्मॉल n की वैल्यू जो है यह हमारे पास ग्रेटर है, ठीक है, 5% से, यह भी ग्रेटर है और यह भी ग्रेटर है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो है ये 5% से लेस है, ठीक है। तो यह इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन बी में है 500 और स्मॉल n इज इक्वल टू 20, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इफ अच्छा इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रीजनेबल कंडीशन फॉर अ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N से कि 5% हो या इससे लेस हो तो फिर हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का रीजनेबल कंडीशन होगा उसका अप्रॉक्सीमेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में है ग्रुपेड डेटा, ऑप्शन बी में है अरेड डेटा, ऑप्शन सी में है क्वांटिटेटिव डेटा और ऑप्शन डी में है अनग्रुपेड डेटा। तो अरेंजिंग या अरेड का मतलब एक ही है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप डेटा को लिखते हैं तो इसको अरेड डेटा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड डेटा। ऑप्शन ए में है अरेड डेटा, ऑप्शन बी में है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी में है हिस्टोग्राम और ऑप्शन डी में है ओगेव। सिर्फ डेटा अरे जो है ये एक कंप्रेस्ड फॉर्म नहीं है, बाकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोना है हिस्टोग्राम में भी और ओगेव में भी, ठीक है, सॉरी ओगेव नहीं ओजेव। क्वेश्चन नंबर 24, continuous data are differentiated from discrete data in that discrete data classes are represented by fractions। ऑप्शन बी में है continuous data classes may be represented by fraction। ऑप्शन सी में है continuous data take an only whole number। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि continuous data जो है वो होल नंबर को नहीं असाइन करते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में है डिस्क्रीट डेटा कैन टेक ऑन एनी रियल नंबर। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शन भी आते हैं और फ्रैक्शन जो है वो डिस्क्रीट नहीं लेते। ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, इसमें कहते हैं डिस्क्रीट डेटा क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ कंटिन्यूस डेटा जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो 25 को मैंने शायद सोल्यूशन के लिए तो नहीं लिखा है और ज़रूरत भी नहीं है इसकी सोल्यूशन के लिए, बस ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ट्रायल टू ट्रायल जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाती है क्योंकि इसमें हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस हैज़ एन अपवर्ड बायस। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो 27 को यहाँ देख लें। लेस्पियर फार्मूला हमारे पास बराबर होता है समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हमारे पास एक अपवर्ड बाइस है पी एन की वजह से, क्योंकि पी एन की वैल्यू हर ईयर के लिए जो है वो चेंज होती जाएगी
और ये हमें पता है कि एक साल से दूसरे साल में जो है महंगाई ज़्यादा हो जाती है, महंगाई आती है, तो इसलिए ये हमारे पास एक अपवर्ड बायस है, क्योंकि हमारे पास पी एन की वैल्यू वक्त ब वक्त ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। और नीचे डाउनवर्ड बायस है ड्यू टू क्यू एन, ये क्यू एन की वजह से डाउनवर्ड बायस है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्वांटिटीज़ जो है, क्वांटिटीज़ की मकदार अक्सर कम होता जा रहा है ईयर टू ईयर, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये फर्स्ट चीज़ जो है ये डाउनवर्ड है और लेस्पियर जो है वो अपवर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास लेस्पियर इंडाइस जो है ये एक अपवर्ड बायस वैल्यू देता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल एवरेज इन चेन बेस मेथड। अच्छा, चेन बेस मेथड में कौन सा एवरेज जो है वो मोस्ट सुटेबल है। Experts have suggested that the geometric mean should be calculated to average these relatives, but the calculation of geometric mean is difficult. It is mostly avoided and the arithmetic mean is commonly used. मैंने यहाँ सिर्फ ये बताया है कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ये मोस्ट सुटेबल है, लेकिन अर्थमेटिक मीन ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो है ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन वो तो कहते हैं कि कौन सा जो है वो मोस्ट सुटेबल एवरेज है, तो मोस्ट सुटेबल एवरेज हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसलिए हमने ऑप्शन सी को लगाना है, ठीक है, ना कि ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कमोडिटीज सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल प्राइस वेरिएशन शुड बेस्ट बी मेजर्ड बाय। ये क्वेश्चन भी KPPSC के पेपर में आया था जो 30 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। और इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है क्वांटिटी इंडेक्स ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। अच्छा, सर्कुलर टेस्ट जो है ये लेस्पियर्स इंडेक्स पर सेटिस्फाइड हो रहा है, पाइची पर सेटिस्फाइड हो रहा है, फिशर पर सेटिस्फाइड हो रहा है, या नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन भी तकरीबन जो है ये KPPSC के पेपर में आया था, अगर आपको याद है या किसी ने अगर ये पेपर दिया है, ठीक है। ये KCD सही है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, because it's satisfied only by the index number formula based on the simple geometric mean। ये सिर्फ सिंपल ज्योमेट्रिक मीन के बेस पर जो फार्मूला है इंडेक्स नंबर के लिए उसी पर सर्कुलर टेस्ट जो है ये सेटिस्फाइड हो रहा है। और दूसरा जो है द प्राइस रिलेटिव्स एंड केलीज फिक्स्ड वेट्स आर बेस मेथड, इस पर ये जो है ये सेटिस्फाइड है, बाकी जितने भी फार्मूलाज है उस पर ये सेटिस्फाइड नहीं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।